plus I can't even touch him any place. If you're wondering why the setup and what is the setup all about, so it's basically to talk about something which is called attachments, in Hindi called moh, and if you go religiously, so it is called moh maya. So because it relates to Lord Krishna, so moh maya. It's because he's created all that. So I just named the story as attachment. I don't have a title for it, so I just say that it's attachment. And basically, what I'm trying to do, and I tried it last week also, to put the story and the poetry together. I try to bring it in between. मैं हिंदी में स्टोरी टेलिंग करूँगा, तो I try to put poetry in. So this is actually start off in Hindi. So it's always that love has a very special area, right? प्यार का एक बहुत प्यारा सा रिश्ता होता है जो हम हर किसी के साथ करते हैं. अटैचमेंट्स तो छोटी छोटी चीज़ों के साथ भी अटैचमेंट्स हो ही जाते हैं. बच्चों के साथ हो जाते हैं, हमारे जीवन साथी के साथ हो जाते हैं, या कोई मिल के प्यारी बातें कर ले हमारे साथ तो भी अटैचमेंट है. दोस्तों के साथ है. तो ये कहानी बैकग्राउंड क्या था क्या नहीं था उसके बारे में नहीं बताना, बट एक लास्ट दिन की बात है जो दो लोग मिल रहे हैं, वो एक दूसरे के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, वो आखिरी बार मिल रहे हैं. एक जो है वो छोड़ रहा है उसके लिए, वो नहीं सहन करता है कि अगर वो कंटिन्यू होता रहेगा तो बंदे का थोड़ा सा दिल उसका रुके, तो वो कंटिन्यू नहीं. और दूसरी बोलना चाहिए, वो ये सोच के आई है कि मेरे को ये खत्म करना है बिकॉज मेरे को एक नई जिंदगी शुरू. तो one person is leaving, the other person is starting new. Starting new like obviously किसी और. मैडम यहाँ बैठी हैं, सर यहाँ बैठे हैं, कॉफी का एरिया है एंड पब्लिक एरिया है, सो यू कांट हैव अ लॉट ऑफ इमोशंस एक्सप्रेस नहीं हो सकते, राइट? कैसे So she comes, she sits down, he comes, he sits down, he sits down. So Abhi, the waiter comes, I'm the waiter. So sir, what would you have, madam? What would you have? So the sir बोल देते हैं, पूरा ऑर्डर दे देते हैं, क्योंकि उनको पता है मैडम को क्या क्या चाहिए होगा. इतना टाइम तो हो गया है कि पता है कि मैडम को क्या क्या चाहिए, एंड मैडम बैठी है सामने. तो अब मैं चला गया एंड लेफ्ट गेट द ऑर्डर्स. तो मैडम इज टेलिंग कि मेरी सगाई होने वाली है, मैं pretty soon get married, और मेरी शादी भी हो जाएगी कुछ महीनों में, और बाकी सब चीजें he's listening. And then in her head what is going on? आप think अब ये स्टोरी टेलिंग का सेशन आप लोगों के थॉट प्रोसेस के ऊपर चला गया है कि अब क्या हो सकता है, क्योंकि मैडम के दिमाग में चल रहा है कि ऐसा मैं कुछ भी बताऊंगी ना तो ये इंसान, इसका गुस्सा आजकल थोड़ा ऑफ है, कभी भी गुस्सा हो जाता है तो उठ के खड़ा हो जाएगा और सब कुछ उठा के फेंक. ऐसी चीज बताना तो मैडम के दिमाग में ये चल रहा है कि मैंने ये शब्द बोल तो दिए तुम्हें कि बस जा रही हूँ, मैंने ये शब्द बोल तो दिए तुम्हें कि मैं जा रही हूँ, तुम कैसे अपने अंदर इसको दबा पाओगे वो देखना चाहती हूँ, इसीलिए बैठी हुई. बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए, ये भी मैं जानती हूँ, पर अब मेरे लिए आगे बढ़ना भी आसान नहीं. मेरी जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली है
और इस शुरुआत के लिए तो मैं शुरू से ही तुम्हें बताती रहती हूँ, पर तुम कब मुझसे इस मोह माया के बंधन में बंध गए मुझे नहीं। अब तोड़ना तो तुम्हारा ही जिम्मेवारी है, क्योंकि मैंने तो कभी भी नहीं कहा था कि मैं अंत तक तुम्हारे साथ जाऊं। तो सोचो, समझो और अपने आप को और अपने दिल को इस बात की तसल्ली दो कि बस हो गया, अब ये रिश्ता यहीं पे खत्म हो गया। ये मैडम का जवाब है। सर बैठे हुए हैं, सर सुन रहे हैं, चुप हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं। और सर ने न्यूज पूरी ब्रेक कर दी कि नौकरी छोड़ आया हूँ। तुमने कभी मुझे कहा नहीं, अगर एक बार कहती तो मैं तो तुम्हारे साथ रहता, तुम्हारा साथ पूरा निभाता, अंत तक निभाता, लेकिन कभी भी तुमने वो बोला नहीं, क्योंकि तुमने कभी ये कहा ही नहीं कि जी तुम मेरे साथ उस तरीके से बनी हुई हो। तो जब कोई नहीं बोलता कि नहीं मैं प्यार करती, बट वो एक फीलिंग है, वो एक जेलसी होती है कि कोई और लड़की पास में आ जाए तो वो जेलसी होती है, लेकिन वो फीलिंग का वो एडमिट नहीं करना है। तो कैसे हो सकता? तो अफसर ने बोला है कि मैं नौकरी छोड़ आया, मेरे ऊपर इतना इतना वो हो गया, मैं लड़ आया, मैं भिड़ आया, मैं दुनिया जहान को बातें सुना आया, बहुत कुछ कह आया। अफसर के दिमाग में क्या चल रहा है, मैडम ना छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ के अपने ऊपर ले लेती। कुछ आपने किया तो वो मेरी वजह से, कुछ आपने कहा तो मेरी वजह से, कुछ आपने वो कुछ भी एक्शन लिया होगा मेरी वजह से। तोल मोल के बोलना पड़ता है, क्या करें, कई बार समझना पड़ता है, कई बार सोच के कि राइट वर्ड्स क्या क्या हैं वो समझने पड़ते हैं। सर के दिमाग में क्या चल रहा है अभी, सर के दिमाग से भी कि मैंने छोड़ दिया है सब कुछ, बिना इस बात के सोचे कि मैं क्या करूँगा। मैंने छोड़ दिया सब कुछ बिना इस बात के सोचे कि मैं आगे क्या करूँगा, किस तरीके से अपने आप को चलाऊँगा और किस तरीके से अपने लोन के बिल भरूँगा। मैं नहीं जानता कि मेरा आगे क्या बनने वाला है, बस मैं इतना जानता हूँ कि मैं गधा मजदूर हूँ जो काम जरूर काम ढूंढूंगा, निभाऊंगा, अकेले में रो लूंगा, क्योंकि आदमियों को रोते हुए देखना तो कोई भी नहीं चाहता। तब जाते हैं हम इसी एहसास के साथ कि बस अगर तुम रो रहे हो, तुम कमजोर हो, आखिर तो तुम छलका ही नहीं सकते, तो अकेले में कोने में बैठ के या तुम उन्हें छलकाते रहो या अपने तकिए को वो गम बताते रहो जो हमेशा से तुम्हारे अंदर दबा हो। तो इतने में वेटर वापस आ जाता, सर कॉफी, मैडम के लिए लाके सर के लिए साथ में कॉफी कभी भी बिना उसके नहीं पीनी चाहिए, प्लीज। हेल्थ एडवाइस भी एज वेल इन द स्टोरी कि कॉफी अगर पी रहे हैं तो साथ में कुछ खाना चाहिए। दोनों ने शांति से कॉफी पी, ना उसने कुछ करा, ना इन्होंने कुछ एक्सप्रेशन दिए, ना इन्होंने सवाल उठाए, ना उन्होंने कुछ कहा, ना उन्होंने अपने गुस्से को सामने दिखाया, क्योंकि गुस्से से तो भरे हुए हैं अंदर, चाहे गम का ही हो लेकिन गुस्सा तो है। और थोड़ी देर बाद कॉफी खत्म हुई और प्लेट में पड़े हुए कुकीज खत्म हो गए, तो मैं फिर वापस आता हूँ, बेटा सर चेक दे दिया है, बिल भर दिया सर ने। इधर से मैडम अपने रास्ते, इधर से सर अपने रास्ते, दो अलग अलग रास्ते नहीं, दो अलग अलग रानी है तो दो अलग अलग रास्ते तो होंगे। इधर से जब सर चले गए हैं तो वो सोच रहे हैं कि आज फिर तकिए के साथ मुलाकात है, उसके साथ बात करनी है, शायद आधी रात तक या कल सुबह तक।
फिर उसे कुछ अपने गम सुनाने हैं, क्योंकि मेरे गम सुनने वाला तो कोई भी नहीं है। फिर उसको कुछ बताना है, क्योंकि मेरे को ऐसा तो कोई दोस्त नहीं जिसको मैं कुछ बता सकूं। मैडम जाते जाते ये सोच रही है कि चलो चलो, इन्होंने आज फिर अपना वो चांडाल रूप नहीं दिखाया, वो गुस्सा नहीं बरसाया, शांति से सारी बात चली गई। दिल तो दुखा होगा, इस बात का एहसास मुझे है, पर अब मैं क्या करूं? मैंने तो कभी नहीं कहा था कि मैं इस मोह माया के बंधन में हमेशा से साथ में रहने वाली हूं। मुझे भी तो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी है, मुझे भी तो किसी और के साथ अपनी शुरुआत करनी है। तो चलो अब उसके बारे में सोचती हूँ, उसके बारे में ध्यान देती हूँ, क्योंकि वो भी जरूरी है। तो बस अब दो राही और ये दो अटैचमेंट्स हैं, कैसे टूटेंगी और कैसे ओवरकम होंगी नहीं पता। सबको पता है कि सगाई होने वाली है, कब डेट क्या है, सगाई की क्या डेट है, शादी की। अब वो घर में बैठ के दिन गिनते रहेंगे गिनते रहेंगे गिनते रहेंगे। और हाँ, मैडम ऑब्वियसली घर वालों के साथ बिजी रहेंगी, क्योंकि शादी की तैयारी करनी है आपको। ऑब्वियसली बात है, आसान नहीं है। हम हिंदुस्तान में हैं, शादी तो ग्रैंड सेलिब्रेशन, हो हर किसी का वैसे करना। अब ये अटैचमेंट का क्या कहा जाए पता नहीं, इस मोह माया का क्या कहा जाए पता नहीं। मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा कि ऑफ लेट मैं रिलीजियस नहीं, जो मेरी मम्मी के लिए बहुत बड़ी बात। बट जब तक मैं था तब तक ये सुना था कि किसी ने राम जी के पिता को आगे कहा था कि थोड़ा सा गलत हो, सॉरी। तो कहते हैं, ये अमरनाथ की कथा है, क्योंकि मैं गया हूँ तो फिर मुझे पता है कि एक तोते के बारे में बात होती है ना, जब भी आप अमरनाथ के रिलेशन में होगा तो एक तोते की बात होती है। तो वो किसी ऋषि की वाइफ के पेट में चला गया था, जब उसको बाहर आने को बोला तो उसने, क्योंकि उसने पूरा सुन लिया था शिव जी जो बता रहे थे पार्वती जी को, और पार्वती जी भी उसको भी, तो उसको बाहर, उसको जब आने के लिए कहा तो उसने कहा कि पहले पूरी मोह माया हटा दो तब मैं बाहर आऊँगा। तो किशन जी ने थोड़ी देर के लिए तो हटा दी, लेकिन हम आज भी वापस सुनते ही हैं, मोह माया में फंसे हुए हैं, चाहे वो दोस्तों की हो, चाहे वो खाने की भी मोह माया हो। मेरी कॉफी के साथ वो आप ही मोह माया साथ में। थैंक यू सो मच।